एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1062। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, एक रोज एक मौन करुणा ला बैठाती, तुम्हें जब जगती के तट पर खींच, मेरी पीड़ा धकेल कर मुझे बैठ जाती मूंद कर मेरे ही आँखों के पट। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहले रथ पर आरूढ़ हुए थे। कार्तिक शुक्ल नवमी को सतयुग, बैसाख शुक्ल तृतीया को त्रेता, माघ मौनी अमावस्या को द्वापर और भादो कृष्ण त्रयोदशी कलयुग की प्रारंभ तिथि कही गई है। इन तिथियों में किया हुआ दान, यज्ञ, श्राद्ध आदि अक्षय कहा जाता है। मृत्यु निश्चित है, जीव की दुर्गति न हो। सत्पुरुषों का संग, सतगुरु की सेवा, दान और परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति दक्ष पुरुषों से भी अधिक दक्ष कहा गया है। सकाम भाव से किए गए यज्ञ, तप, दान का फल स्वर्ग में भोग कर जीव फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। कर्म फल के त्याग और ज्ञान के अर्ची यानी मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। इन दोनों से भिन्न जो अशास्त्रीय मार्ग है वह पाखंड कहलाता है। यह जो ज्ञान है, इसे भली भांति धारण करने वाला और अनुसरण करने वाला मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, और निष्पाप हुआ ऐसा पुरुष परम तेजोमय पार ब्रह्म परमेश्वर के महाशांत आभा मंडल में जाकर स्थित हो जाता है। इस शरीर को पाकर, मनुष्य की देह को पाकर, जिसको परमेश्वर की भक्ति ना प्राप्त हुई, जिसको साधु संगत ना मिली, सज्जन पुरुषों का संग ना मिला, जिनको गुरु की सेवा ना मिली, उनके लिए संसार में अंधकार ही अंधकार है। ये सारा जगत 84 लाख योनियां और मनुष्य की आत्मा उस पार ब्रह्म परमेश्वर का लीला विग्रह है। एक तत्व से सारा संसार प्रकाशित है, किंतु यह दृष्टि ज्ञानी पुरुषों की है, जिनकी दृष्टि को जगत के कोहरे ने और परमेश्वर की माया ने धूमिल कर दिया है। उनको अपनी आत्मा में परमेश्वर का उजाला दिखाई नहीं देता, और वे आत्माएं दुखों से, अंधकार से, अज्ञान से और अविद्या से ढकी हुई, या कहो मोहित हुई, जन्म मरण में विचरती रहती हैं। परमेश्वर की भक्ति करने से इस आत्मा में अमृत और ईश्वर का उजाला प्रवेश करता है। सो वह भक्ति बारंबार सतगुरु की सेवा से, सतगुरु चरणों में प्रीत करने से, जगत के मोह का त्याग करने और ज्ञान अज्ञान को अच्छी तरह समझने से प्राप्त होगी। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।